केंद्र सरकार ने 2020 में नई शिक्षा नीति लागू की थी। इस शिक्षा नीति के जरिए एजुकेशन क्षेत्र में बड़े बदलाव की उम्मीद जगी थी। लोगों को भी लगा था कि शिक्षा क्षेत्र का कायापलट हो जाएगा, लेकिन सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी में तो ये बड़ी परेशानी का सबब बन गई है। सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी में नई शिक्षा नीति का पहला ही बैच लगभग 2 साल लेट से चल रहा है। नई शिक्षा नीति सेमेस्टर पर आधारित है। इसके मुताबिक 6 महीने में एक सेमेस्टर की पढ़ाई से लेकर परीक्षा और इसका परिणाम आ जाना चाहिए। लेकिन 2022 में जिन छात्रों ने नामांकन किया है, उनकी अभी तक दूसरे सेमेस्टर की भी परीक्षा नहीं हुई है। हालांकि यूनिवर्सिटी के अधिकारियों का दावा है कि सेशन को वक्त पर पूरा कर लिया जाएगा। देखिए, विश्वविद्यालय ने हायर एजुकेशन के दिशा निर्देश पर 2022-26 सत्र के लिए NEP इम्प्लीमेंट किया था, और जो वो NEP का इम्प्लीमेंटेशन हुआ था वो एक ड्राफ्ट पे हुआ था, और 31 जनवरी 2023 को विश्वविद्यालय को एक रेगुलेशन प्राप्त होता है जो कि NEP का रेगुलेशन था। और ड्राफ्ट और रेगुलेशन में काफ़ी सारे चेंजेस थे। ड्राफ्ट में जो भेजा गया था सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, और रेगुलेशन में जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आए, उस दोनों में बहुत ज़्यादा अधिक अंतर था। और जो रेगुलेशन भेजा गया था वो बेसिकली UGC का जो NEP का रेगुलेशन था उस पर बेस्ड था। ऐसे में विश्वविद्यालय के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि वो बच्चे जिसका एडमिशन हम लोग ड्राफ्ट पे ले चुके थे, और एक चीज़ मैं यहाँ पे स्पष्ट कर दूँ, वो ड्राफ्ट पे जो हम लोगों ने एडमिशन लिया था वो हायर एजुकेशन के दिशा निर्देश पर लिया था। उनके समक्ष प्रॉब्लम ये था कि वो कुछ सब्जेक्ट ऐसे पढ़ लिए थे जो विषय एक्चुअली उसको पढ़ना नहीं था एज़ पर NEP रेगुलेशन। कुछ सब्जेक्ट ऐसे उनको पढ़ना था जो कि वो पढ़े नहीं थे। अब ऐसे में यूनिवर्सिटी ने उन बच्चों को एक सही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के तहत ऑप्शन दिया जाए, इसके लिए यूनिवर्सिटी ने बेसिकली बहुत सारे एक्सरसाइज किए हैं। और फाइनली अब अगर आप देखें तो हम लोग रेगुलेशन लेवल पे काफ़ी दुरुस्त हो चुके हैं। बहुत ही जल्द UG सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम भी लेने जा रहे हैं, और बहुत जल्द हो सकता है कि हम लोग इस जो लेट सेशन है इसको हम लोग दुरुस्त कर लें, क्योंकि रेगुलेशन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, हम लोग नहीं चाहते हैं कि बच्चों को कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन के तहत डिग्री दिया जाए जो आगे चलकर उनका फ्यूचर को अफेक्ट करे। इसीलिए हम लोग एक ऐसा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ उनको डिग्री दे रहे हैं। इसी के लिए आप लोग देखे होंगे कि UG सेमेस्टर 2 का हम लोगों ने पुनः फॉर्म भराया है, और वो भी बिना फीस लिए, क्योंकि पहले जो फॉर्म भराया गया था हम लोग एग्ज़ाम का तैयारी भी कर चुके थे, लेकिन वो जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन प्रॉपर एज़ पर रेगुलेशन नहीं था। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एज़ पर रेगुलेशन अब फॉर्म भराया गया है। बहुत ही जल्द हम लोग एग्ज़ाम कराएंगे, और जो भी विलम्ब सत्र हैं उसको बहुत जल्दी नियमित कर लिए जाएंगे। नई शिक्षा नीति में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में दिक्कत आने की वजह से सेशन लेट हुआ है। यूनिवर्सिटी के अधिकारियों का दावा है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की समस्या को सुलझा लिया गया है। किसी नीति की सफलता या विफलता वह उसके क्रियान्वयन पर निर्भर करता है, और नई शिक्षा नीति भी इसका अपवाद नहीं हो सकती। झारखंड में खास करके सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय को लेकर अगर बात की जाए तो यहाँ लगता है कि नफ़े के बीच से घाटे की उपज हो रही है, क्योंकि जिस प्रकार से प्रारंभ में ही सत्र यहाँ विलम्ब से चल रहा है, जिस सत्र को 6 महीने में सेमेस्टर की परीक्षा होनी चाहिए वो 2 वर्ष में नहीं हो पाई है। तो ऐसे ही अगर यह देरी होती चली गई तो फिर इसका सारा उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। जिस छात्र को 4 वर्ष में ग्रेजुएशन की डिग्री लेनी थी, उसका ग्रेजुएशन का डिग्री लेते लेते 8 वर्ष बीत जाएगा, और फिर तब नौकरी के लिए समय कहाँ बचेगा। ऐसे में इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार को तो सोचना ही होगा, विश्वविद्यालय को भी अपने स्तर से सोचना होगा। पंजाब केसरी के लिए दुमका से वीरेंद्र कुमार झा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।